मैं फरहान और हमारे साथ नूरुल अमीन साहब हैं और आज हम बात करेंगे, एक नया इवेंट करने वाले हैं उसी के सिलसिले में। अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो अमीन भाई, ये बताइए कि आप हमेशा अपनी कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं, तो इस बार मैंने सुना है कुछ आप रियल एस्टेट पे कर रहे हैं, तो इसकी ब्रीफ बताइए कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो मकसद ये है कि हम इवेंट इसलिए करते हैं कि इसमें अपने जो बिजनेसेस की कम्युनिटी हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल किसी तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचना बहुत हमारा मकसद रहता है। थोड़ा सा करेक्शन है, ये कंपनी नहीं है, तो ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, IACCB, इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो। इसका मकसद, ओरिजिनल मकसद था कि वी हैव टू अपलिफ्ट आवर कम्युनिटी, स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी, जो हमारा जो नीचे तबके का है, मार्जिनल साइड में जो खड़ा हुआ है, उसको जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करके थोड़ा बहुत हमारे तरफ से कंट्रीब्यूट करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश है। इस मकसद से 5 साल पहले हमने इदारा जो शुरू किया था। अभी क़रीब हमने 40-45 इवेंट किए हैं, जिसमें बहुत सारे फ़िज़िकल इवेंट्स भी किए हैं। हमारा तो एक प्लेटफॉर्म है, ये हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, जिसमें जैसे समझो कि हमने वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरत होती है, वो चीज़ों के हम इशारा दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, फिर जो शख्स उस पर आता है उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। ये हमारा मकसद होता है। तो ये रियल एस्टेट इवेंट में भी हम इसी को, प्लेटफॉर्म का जो मकसद है उसको मुद्देनज़र रख के हम लोग जो है प्लेटफॉर्म में इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ आवर कम्युनिटी, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर टू the last level of the guys who are struggling in our community. We are trying to pull them up. So उनको सबको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को हमने बहुत डिस्काउंटेड फेयर में अकोमोडेट किया। हमारे तो 1000 रुपये के रेंज से हमने 6000 रुपये का वो स्ट्रक्चर था। तो हम लोग ज़्यादातर जो है स्पॉन्सरशिप इस मकसद से लेते हैं ताकि वो जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको अकोमोडेट किया जाए 5 स्टार कैटेगरी होटल्स में। तो इस मकसद से हमने 5 स्टार होटल में रखा है। और अभी भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1799 है, जो एक 5 स्टार के अगर आग की एम्बियंस को रखकर अगर देखा जाए तो बहुत मुनासिब है। पूरा दिन का एक प्रोग्राम है, खाना उनको लंच सब बफ़े में, मतलब जो 5 स्टार का बफ़े है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, हाई टी प्रोवाइड किया जाता है। और सारा मतलब ये जो एम्बियंस है, इसके साथ में जब लोग मिलजुल के अगर बात करेंगे, बिज़नेस नेटवर्किंग होगी, तो हमें लगता है कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो अमीन भाई ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप वो तबके जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनको आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक जो 40-45 इवेंट किया है आपने, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है कि इस टाइप के इवेंट से क्या रियली में लोग कनेक्ट कर पाते हैं और बेनिफिट होती है? हाँ, इसमें मेरे पास अगर समझो कि ऐसे तो बहुत सारे टेस्टिमोनीज भी हैं हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर जो है 1-on-1 इंटरेक्शन में हमको मालूम पड़ता है। तो एक छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। जो हम लोग फर्स्ट इवेंट किए थे, उस इवेंट में लोगों का जो है एक 10-20 लाख की जो कैपेसिटी के साथ में कुछ कंपनियाँ जुड़ी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 3 से 4 करोड़ की टर्नओवर तक पहुँच गई है। ये एक जर्नी जो 5 साल का था, वो उस वक्त जब नेटवर्किंग किए थे उनके साथ में हमारे आंख के सामने 1 करोड़ का उसको ऑर्डर दिया गया। जो बंदा 20 लाख का कारोबार था उसको 1 करोड़ का ऑर्डर मिला उस वक्त उसने जो ऑर्डर लिया उसको अपना जर्नी ख़त्म किया, अभी उसका 3 करोड़ के 4-3.5 करोड़ का बैलेंस शीट बन गया। तो ये जो मकसद था ना वो अचीव होता है इसमें, लेकिन ये नज़र में नहीं आता। क्यों नज़र में आता है कि दोनों के बीच में हो जाता है। अभी जैसे मुझे मालूम होगा तो ही मैं उसको रजिस्टर कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ लोग हैं। अभी एक हमारे साहिबा हैं, वो इंशाल्लाह इस इवेंट में आएंगे। ये एक हाउसवाइफ थी, इनके खाविन ने मना किया था कि घर के बाहर जाके कुछ बिज़नेस नहीं करना, तो घर के अंदर रह के कारोबार करना स्टार्ट किए। वो फूड वगैरह, एक कैटरिंग वगैरह सर्विसेज स्टार्ट किया और सप्लाई करते रहे खाना वाना। अब उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो उनका खुद का एक तिजारत खड़ा हो गया और अच्छा खासा चल रहा है, उनको इंस्टीट्यूशनल चलता है। उनके जो ऑफ़र्स आते हैं, हमारे सारे 80 ग्रुप्स हैं, हमारे IACCB के अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये मार्केटिंग करती हैं और वो साहिबा को जो है रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, खाने वाने के अलग अलग डिशेस बनाती हैं वो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। इस साथ में क्या किया उन्होंने, चैरिटी का काम स्टार्ट किया, डोनेशन ऑन चैरिटी का। उनके अंदर बहुत जज्बा है, कौम के ऊपर फिक्र है। तो एक हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, परेशान होते हैं, जो पेशेंट्स के साथ आते हैं,
तो उनको जो है दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, या उनको अगर समझो रहने की ज़रूरत पड़ती है, कंबल की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, ये साहब आप सब इंतज़ाम कर देते हैं। उनका वो टाइम्स में भी उनका कवरेज आया था माशाल्लाह। तो ये IACCB से ही उनका वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ। तो देखो पैसे, एक तो बिजनेस करना, एक सोशल एक्टिविटी भी कंटिन्यू करना, ये दोनों जो है हमारे इदारे में चल रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो सेटिस्फाइड हैं जो हम कर पाए। ऐसे बहुत सारे मिसालें, मैं तो एक आध मिसाल अभी आपके साथ में नहीं बात कर सकता, बहुत सारे मिसालें। तो बेसिकली मैं ये समझूँ शॉर्ट में कि आप एक नेटवर्किंग का काम करते हैं, लोगों को लेके आते हैं। अब मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास का बंदा है, छोटा लेवल पर बिजनेस कर रहा है, तो वो किसी कंपनी के CEO से तो मिल नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और एक नेटवर्किंग कर देते हैं कि लोग एक दूसरे से मिले, और कल उनका कुछ उनसे रास्ता हो के बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको कोई दखल नहीं, आप कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम सही बात है। यही है। देखो मैं एक छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। एक अभी आप समझो कि हमारे इदारे में आज की तारीख में JNK बैंक, KCIC, प्रेस्टीज, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं। टाउनशिप दुबई के, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं, माने हुए नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं। अब इनके CEOs जो हैं, अब एक आम तौर पे एक वेंडर है जिसकी मतलब कैपेसिटी है स्टेशनरी सप्लाई करने की, कुछ नहीं, स्टेशनरी, वो पेन बेचना चाहता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि 5000 पेन भी बेच सकता है, 5 लाख भी बेच सकता है, क्योंकि उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन वो बायर उसको नहीं मिलेगा। अब जब कम्युनिटी के बीच में ये नेटवर्किंग होगी तो हो जाएगा, भाई कोई KCIC वाले ने उनको देख लिया, वेंडर को बोला कि यार ये डिजर्विंग हमारे कम्युनिटी का बंदा है, डिजर्विंग है, इसके पास पूरी काबिलियत है, तो बोलते चलो ऑफिस आके मिल लो एक बार, कुछ ऑर्डर मिल जाए आपको। तो अगर वो बंदे में काबिलियत है तो KCIC को अपना कस्टमर बना सकता है, और KCIC बहुत बड़ी ग्रुप है, तो उसको अगर वो कस्टमर बना लिया तो उसकी तो तकदीर बदल जाएगी ना जी। तो हम तो खाली उसको वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज हुआ, उसके बाद हम फॉलो नहीं किए, लेकिन वो कंटिन्यू होता है। ऐसे सौों हजारों हमारे पास एग्जांपल। तो अब अमीन भाई शॉर्ट में बताइए कि जो आपका इवेंट हो रहा है जी, किस दिन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ये 15 जनवरी को। ये कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 15 जनवरी को है। दिस इज शेड्यूल्ड इन होटल शेरेटन, ग्रैंड शेरेटन इन बेंगलुरु। वो जो अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके अंदर जो बड़ी होटल है, इनफैक्ट बेंगलुरु का सबसे बड़ा जो हॉल है उसमें कर रहे हैं। बेंगलुरु में जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनमें सबसे बड़ा बॉल रूम है, उस बॉल रूम में हमारा ये इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके जो है अब ये बोल सकता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम जब ये स्टार्ट किए थे इवेंट, हमारा 0 बजट था। एज यूजुअल ICIC हमारा जो IACCB का एक मकसद होता है कि हम इवेंट टू इवेंट हम लोग अपना बजट साफ कर देते हैं। तो जब स्टार्ट किए थे 0, तो जैसे हम लोग पहले भी करोड़ों का काम किए, 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं हर चीज़। इदारा भी स्टार्टअप 0 से हुआ, तो कोई पैसे नहीं डाला, इसका कोई सीड कैपिटल नहीं है। 5000 रुपये एक रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा किया गया बस, तो ये अकाउंट हमेशा खाली रहता है। तो जब भी हमारा इवेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर 2-4 लाख रुपये बच जाते हैं। तो ये इवेंट भाई जो है 10-12 लाख का बजट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है बोलते हैं ना, नीयत के ऊपर जो है दारोमदार है, तो हम लोग जो है अच्छी नीयत से स्टार्ट किए थे। तो प्रेस्टीज जो है हमको स्टार्ट में फर्स्ट उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया, उसके बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते गए। एक मार्केटिंग पार्टनर हैं जिलियन करके, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बहुत सारे इदारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते गए। अब जो है हमको हमारे बजट से हम 20-30% पीछे हैं। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद वो भी पूरा हो जाए। मकसद ये है कि लोगों को बुलाएं, उनको उस स्टेज पर जो है जो चीज़ जो लोग आएंगे, लीडर्स अपने तरफ से जो कम्युनिकेट करेंगे या स्पीच देंगे या उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो जो ऑडियंस है वो फ़ायदा उठा के जाएं। बस यही मकसद है। आपसे भी दुआ है और लोगों से दुआ है, गुजारिश करते हैं कि भाई इस इवेंट को सक्सेसफुल कराइए। आप लोग अगर आएंगे तो हमारा भी जो है एक एक्साइटमेंट बढ़ेगा, वरना हमारा कोई यहाँ पे ज़ाती पर्सनल हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ना तो इसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट है। उल्टा हम लोग हाथ से डालते हैं। या हमारी ऐसी इदारा है जहाँ पर हम चाय भी पीते तो बांट के खाते हैं। हमारा यहाँ 1 रुपये का IACCB के पैसे से खर्च नहीं करते हम। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ अटेंड दिस फॉर द लार्जर कॉज टू अपलिफ्ट आवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू हेल्प दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रो फर्दर। तो सस्टेन भी रखना है। बेशक आज तक जो भी हुआ है लोगों की मदद से हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज जब भी करते हैं हम लोग तो स्पॉन्सर्स हमको कंट्रीब्यूट किए हैं। और सबसे बड़ा इसमें एक कंट्रीब्यूशन आया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। उनके इन्वेस्टर्स जो हैं इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मकसद ये है कि राइट मैच हो जाए, इन्वेस्टर्स आए और वो जो प्रोजेक्ट्स रखे हैं, या कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी रखा है, या कोई लैंड है, या किसी को जॉइंट डेवलपमेंट करना है, या किसी का विला रेडी है या अपार्टमेंट बेचना है, तो आपको मार्केट में जो 10 जगह घूम के एक इन्वेस्टर पकड़ते हैं। यहाँ पे हम
वो बंच ऑफ इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे यूएई से लोग आ रहे हैं, दुबई का भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले में जाएगा, प्रेजेंटेशन उनका भी होगा। यूएई से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं एक साहब जो GSCTC और हमारा सूक जो है वहाँ पे लॉन्च होने वाला है। वो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म है, उसको भी इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जाएगा। हमारे अब्दुल्ला साहब जो है कुवैत से आ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ यूके के लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये फिक्र है इसमें कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कुछ फ़ायदा उठा ले। नॉलेज पार्टनर्स भी हैं इसमें। प्रेसिडेंसी जो है हमारी एक यूनिवर्सिटी है जो बेंगलुरु की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, उनके पूरे लीडरशिप टीम आएगी इसमें। उसके बाद में फाल्कन ग्रुप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा, इकरा है, और एक एनोपुया के जो एक ग्रुप से भी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। कनाडा से एक लेडी आ रहे हैं आयशा करके, उनका भी बहुत इंशाल्लाह स्पीच रहेगा। और हमारे सिल्वर लाइन फारूक भी कंफर्मेशन दिया है इंशाल्लाह करके, उम्मीद है कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आज जो है ये एक चीज़, हाँ, हमारे वकील साहब हैं, वकील कंस्ट्रक्शन के जो हैं आरिफ वकील, तो उनका भी एक स्पीच रखा गया है उस दिन। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ज़्यादातर मकसद क्या ये है कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखें, बिजनेस कम्युनिटी के आसपास रखें। लेकिन हमारे माइनॉरिटी कमीशन के जो लोग हैं उनको हम इन्वाइट किए हैं, जो माइनॉरिटी के लिए फ़िक्र करते हो, और जो हमारे मुस्लिम बरादरान जो यहाँ के सियासत में ताल्लुक़ है उनका, जैसे यूटी खदीर साहब को हम इंशाल्लाह बुलाए हैं, और नसीर साहब जो हैं पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। तो ये लोगों का बुलाना ही इसलिए कि वो भी जाने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि वो दे हैव गॉट लॉट ऑफ फंड्स टू हेल्प फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो उनके स्किल्स के फंडिंग्स हैं, उनके बहुत सारे दूसरे स्कीम्स हैं जो हमारे कम्युनिटी तक पहुँचता नहीं है, तो उसका भी एक मकसद है इस प्रोग्राम में, वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बेसिकली निचोड़ यही है कि जो ये इवेंट होने वाला है, इसमें अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड, बिल्डर से रिलेटेड, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, उसमें नेटवर्किंग करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इवेंट आपके लिए परफेक्ट है। आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।